नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मिथुन राशि हो, मिथुन लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आने वाला सप्ताह 22 जून से लेकर के 28 जून तक क्या कुछ रहने वाला है, और इस सप्ताह तो बड़ा ही स्पेशल परिवर्तन हुआ है, खास करके मिथुन और कन्या राशि या मिथुन और कन्या लग्न वालों के लिए। क्या है सबसे पहला परिवर्तन? 22 जून को ही, यानी कि सप्ताह के लगते ही, जो आप लोगों के लग्नेश और राशिश बनते हैं, यानी कि बुध, वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे मिथुन से कर्क राशि के अंदर। कर्क राशि में ऑलरेडी ही दो ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु और शुक्र। यहाँ पे बुध के आने से त्रिग्रही योग बनेगा, और ये त्रिग्रही योग, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई है। त्रिग्रही योग ये रहेगा 4 जुलाई तक, क्या कुछ उसका प्रभाव रहेगा। साथ ही में 2 दिन पहले ही जस्ट मंगल ने प्रवास किया है 20 जून को वृषभ राशि के ऊपर, जो कि आपके 12वें भाव में पड़ती है। इसके अलावा चंद्रमा के गोचर से हम देख ही लेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो बुध से ही देख लेते हैं। देखिए, बुध का यहाँ पे जाना, लग्नेश का, राशिश का जाना, शुक्र के साथ युति बनाना लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। अच्छी बात है, शुभ संकेत है। इसके अलावा अगर आप शुक्र को देखें तो आप लोगों के लिए पंचमेश भी शुक्र ही बनते हैं, हालांकि द्वादशेश भी शुक्र ही बनते हैं। तो लग्नेश और पंचमेश की युति होना द्वितीय भाव में, यहाँ पे हमें धन समृद्धि से संबंध सीधा सीधा दिखाता है। एक और बात, सारावली जैसे ग्रंथ के अंदर 16वां अध्याय है इसका, वहाँ पे इन त्रिग्रही योग के बारे में एक श्लोक दिया हुआ है। यहाँ से ये पता लगता है कि जिस भी व्यक्ति के इस तरह के त्रिग्रही योग बनता है, बुध, शुक्र और गुरु साथ में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति सुतनुः, यानी कि सुंदर शरीर वाला, और शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला, या फिर शत्रुओं से रहित, भाग्यवान, और साथ ही साथ के अंदर सत्य वचन बोलने वाला होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि त्रिग्रही योग जो द्वितीय भाव में आपके बन रहा है, ये आप लोगों के लिए शुभ समाचार लेके आया है। 4 जुलाई तक तो ये यहाँ पे रहेगा ही। इस पूरे सप्ताह के अंदर तो ये स्पेशली यहीं पे रहेगा। लग्नेश का द्वितीय भाव में चले जाना, वैसे भी दूसरे भाव का बुध काफी अच्छा कारक माना जाता है, तो वाणी में मधुरता देता है, वाणी में प्रभावशालीता देता है। साथ ही साथ के अंदर लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, तो धन समृद्धि भी यहाँ पे आप लोगों को प्राप्त होती है। साथ ही में परिवार के अंदर भी कोई शुभ हमको समाचार प्राप्त जरूर होंगे। आपकी जो पैठ है, या फिर मैं ये कहूँगी जो भी आपकी जो थोड़ी बहुत रेपो होती है, जो वैल्यू होती है आदमी की वचनों के अंदर, उसके कर्मों के अंदर, उसका भी आपके परिवार में, समाज में काफ़ी प्रशंसा की जाएगी। अब देखिए, अगर आप देखें तो गुरु उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं, आपको मालूम ही है। साथ ही के अंदर दोनों मित्र एक साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो राशि है, ये चंद्रमा की राशि है। ये चंद्रमा इन दोनों के खास मित्र नहीं बनते हैं, यूं कहूं कि शत्रुवत अपना जो है स्वभाव इन दोनों ग्रहों से रखते हैं। लेकिन फिर भी इन 3 ग्रहों का जो ये योग है आप लोगों के लिए शुभदायी रहेगा। समस्या कहां पर है, सावधान कहां पर रहना है? अगर आप देखें तो इन तीनों ही ग्रहों की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो सीधी सीधी मकर राशि के ऊपर 8वें भाव में पड़ती है। शुभ ग्रह ठीक है, ठीक जगह पे बैठे हुए हैं। हालांकि ये मारक भाव है, लेकिन फिर भी धन का भाव तो है ही। 8वें भाव के ऊपर दृष्टि आना इस भाव को भी एक्टिवेट कर देता है। अगर आप ठीक से देखें तो हर ग्रह के पास में 2-2 राशियां, 2-2 भाव पड़ते हैं। 3 ग्रहों के पास में 6 भाव पड़ेंगे। 12 में से 6 भाव तो इन 3 ग्रहों के पास में है। फिर एक भाव के ऊपर दृष्टि है, यानी कि 12 में से 7 भावों को रूल करने वाली ये युति अभी बनी हुई है। तो यदि आपके अभी वर्तमान में इन 3 ग्रहों से संबंधित या इवन शनि से संबंधित भी कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो ये त्रिग्रही योग आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। तो धन समृद्धि के लिए अच्छा है। समस्या 8वें भाव से संबंधित दिखाई देती है, तो थोड़ी बहुत अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम है, कोई आंतों में या फिर लीवर फंक्शन इस तरह से कोई दिक्कत आ रही है, या फिर कोई स्किन एलर्जी है, डिजीज़ है, कोई शुगर है, बीपी है, थायराइड है, तो थोड़ी सी सावधानी आप लोगों को रखनी चाहिए। खास करके खान पान की स्पेशली सावधानी रखनी चाहिए। गले से संबंधित यदि कोई परेशानी आ जाए, कंठ के अंदर परेशानी आ जाए, और आँख से संबंधित हेड के अगर इस वाले हिस्से के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कोई दर्द हो रहा है, नसों में दर्द तकलीफ आ रही है, तो समझ लीजिएगा ये जो युति है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं, किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशि फल का, लग्न फल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियां देखिए, और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा
अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फॉलो कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही, आगे आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं मंगल से संबंधित। मंगल यूं तो आप लोगों के लिए छठे भाव का और लाभ भाव का स्वामी बनता जाके बैठा 12वें भाव में, लाभेश जाकर के 12वें में बैठ रहा है। यदि इस समय पे मंगल का कोई आप लोगों के दशा के अंदर मैट्रिक्स बैठ रही है और यदि आप ट्रांसफर चाह रहे हैं, अपनी पदोन्नति चाह रहे हैं या फिर प्रवास करना चाह रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, चाहे आप विदेश में ही प्रवास करना चाह रहे हो या फिर अपने काम से संबंधित ट्रैवल आप लोगों का हो रहा हो, तो आप लोगों के लिए ये शुभदायी रहने वाला है, क्योंकि ये जो राशि है ये स्थिर राशि है और ये इनके मित्र की राशि है। जहाँ पे मंगल गए हैं वो वैसे तो शत्रुवत व्यवहार रखते हैं, लेकिन 12वें भाव के अंदर लाभेश अगर जा रहा है, अपने से जस्ट दूसरे भाव में जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत तो मैं ये कहूँगा कि राहत मिलेगी। खास करके अगर ट्रैवल से संबंधित आप लोगों का कोई काम बन रहा है या फिर कोई ऐसा है कि व्यापार से संबंधित यदि आप लोगों की यात्रा हो रही है तो शुभदायी रहेगी। इसके अलावा यदि अनावश्यक आप लोगों का ट्रैवल हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि नेगेटिव इंपैक्ट मंगल की वजह से आ रहा है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी मंगल बनता है, छठे का स्वामी 12वें में जाके बैठा है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत इंपैक्ट तो आएगा ही। साथ ही के अंदर यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि भी मंगल के ऊपर आ रही है, ठीक है ना। तो जिस तरह का फल हो उसी तरीके से अनुसार आप लोगों को फला लेना चाहिए। आगे बात करते हैं, थोड़ा चंद्रमा से देख लीजिए। चंद्रमा से स्थितियाँ थोड़ी सी जो है कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। शुरुआत के अंदर देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे 22-23 ये जो जून है, 22-23 जून को चंद्रमा केंद्र में रहेंगे, ठीक, चौथे भाव में रहेंगे, लेकिन कन्या राशि में रहेंगे। यहाँ पे बुध स्वयं चंद्रमा की कर्क राशि में है, तो राशि परिवर्तन योग हो रहा है दूसरे और चौथे भाव के अंदर, तो स्थितियां आप लोगों के लिए अनुकूल रहने वाली हैं। चंद्रमा का ये जो प्रवास है आप लोगों के लिए धन समृद्धि तो दे ही रहा है, साथ साथ के अंदर यहाँ पे संपत्ति से संबंधित भी योग बना रहा है। संपत्ति कुछ भी हो सकती है, जो भी आप मान रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड, चाहे एफडी, चाहे कोई मकान, दुकान, घर, गाड़ी, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलने के पूरे संकेत दिखाई देते हैं। आगे बढ़ेंगे, 2 दिन निकलेगा, सोमवार मंगलवार के बाद में बुध गुरु का समय आएगा, बुध गुरु शुक्रवार तक का समय आता है, तब यहाँ पे चंद्रमा एक दूसरी स्थिति में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये तुला राशि पड़ती है, तुला राशि का मालिक शुक्र है, शुक्र भी कर्क राशि में ही है, तो अब ये यहाँ पे शुक्र से राशि परिवर्तन का योग बनाते हैं, ठीक है। द्वितीय और पंचम के अंदर ये योग बनता है, तो साथ साथ के अंदर चंद्रमा द्वितीय भाव का भी फल देंगे और जो शुक्र हैं वो पंचम भाव का भी फल देंगे, तो ये भी स्थिति आप लोगों के लिए ठीक है। सावधानी कहाँ पर है, ध्यान से देखा जाए तो चंद्रमा के आगे अपना कोई ग्रह होगा ना पीछे कोई ग्रह होगा, एक केमद्रुम योग जैसी स्थिति बनाता है, एक तरीके का ये दारिद्र्य योग कहा जाता है। तो इस समय पे आप लोगों को क्या है कि थोड़ा सा पैसा वगैरह का अगर कोई काम हो, निवेश करना हो या किसी के कहने पे पैसे लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे समय के अंदर आप लोगों को किसी को पैसे देने से भी बचना चाहिए, ठीक है। लेने का टाइम आए तो ठीक है ले सकते हैं, लेकिन देने से थोड़ा सा बचना चाहिए। और ये पंचम भाव है, ज्ञान का भाव है, थोड़ी बुद्धि के ऊपर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है, ठीक है। तो अच्छे फल भी हैं, साथ साथ के अंदर इसके दूसरा भी पहलू है, सिक्के के दूसरे पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके बाद में स्थिति आती है, चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, सप्ताह के आखिरी के 2-3 दिन होंगे, यहाँ पे चंद्रमा वृश्चिक राशि में आएंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, नीच का चंद्रमा है, केमद्रुम योग बना रहा है। ये स्थिति थोड़ी सी परेशान करने वाली रह सकती है। देखिए मैं कोई डराने वाली बात नहीं है, जैसे स्थिति है वैसे बताता हूँ। जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते हैं कि मैं लाग लपेट वाली बात नहीं करता, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ऐसी स्थिति अपनी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस समय पे भी को फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी ट्रेडिंग वगैरह के अंदर काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो जब बड़ा निवेश करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। एक और बात, आप जिन पे भरोसा रखते हैं अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर, चाहे अड़ोस पड़ोस में, चाहे रिश्तेदारी के अंदर, वहाँ पे अपने कुछ भी सीक्रेट्स वगैरह रिवील नहीं करने, भावनाओं में बह करके, इमोशंस के अंदर आकर के यदि आप कुछ अच्छी बातें उनको बता दें, अपनी प्लानिंग शेयर कर दें, तो वहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। वृश्चिक राशि वगैरह के ऊपर जल्दी से थोड़ी सी नज़र भी लग जाती है, चंद्रमा वैसे भी यहाँ पे जाएगा, तो टोक टक जो इस तरह की चीज़ें होती है, टोक लग जाना करना, तो ये जल्दी प्रभावित होता है ऐसे समय के अंदर व्यक्ति, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो राहत है वो ये है कि गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ती है,
ठीक है, जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ जाए तो केमद्रुम योग नहीं होता, लेकिन नीच का चंद्रमा आजू बाजू कुछ नहीं तो केमद्रुम योग तो फलित होगा ही। ठीक है, तो गुरु की वजह से थोड़ा बहुत फल आपको राहत मिल सकती है, इसके अलावा और कोई राहत यहाँ से दिखाई नहीं देती। फिर यहाँ से मंगल और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे, एनर्जी भी आपके ऊपर ज़्यादा आएगी, तो हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिससे बड़ा नुकसान हो जाए, खास करके फाइनेंशियल, खास करके वर्किंग प्लेस से रिलेट करता हुआ। ठीक है, यदि कोई अनबन होती है, बॉस से रिलेट होता है, कुछ ऐसा होता है कि बीच में सेल्फ रेस्पेक्ट आ रही है, ठीक है, या फिर ऐसा है कि जरा सी बात है आपने उसको ज़्यादा ले लिया, या सामने वाले ने जरा सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के आपको कह दिया, तो थोड़ा सा कड़वा घूंट पी के रह जाइएगा। खामखा जॉब छोड़ने जैसी नौबत के ऊपर मत लेके आइएगा, चलो हटाओ आज के बाद, आज का आपका काम नहीं कर रहा, मैं कल से नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, ऐसी स्थिति में मत रखना, खामखा नुकसान हो जाएगा। 2 दिन बाद में स्थिति आगे बढ़ जाएगी, चीज़ें बदल जाएंगी। अब यदि आपके इन ग्रहों से संबंधित, स्पेशली जिनका गोचर हुआ है अभी, वहाँ से ये 3 ग्रह गुरु बुध शुक्र, इनसे शनि से अगर कोई आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ज़्यादा फलित आप लोगों के लिए वो वहाँ से होगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो शनि अपनी उसी स्थिति में है, न नक्षत्र में परिवर्तन है, न नक्षत्र के पद में परिवर्तन है, सेम ऐसा राहु के साथ भी है। तो इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो अगले महीने के अंदर होगा, जुलाई के अंदर, कुछ अगस्त के अंदर होगा, तो जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्थिति ठीक है, इस भाव का स्वामी उच्च होकर के बैठा हुआ है और वो भी नवम पंचम का संबंध बनाता है, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति आप लोगों के लिए ठीक ही, अनुकूल ही है। ठीक है, तो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। बुध का भी ये जो गोचर हुआ है वो भी आप लोगों के लिए शुभ ही है, भावगत स्थिति शुभ है, केंद्राधिपति जाकर के द्वितीय भाव में, धन भाव में बैठा है, तो सेविंग्स पैसों से संबंधित ही आप लोगों को रिजल्ट अवश्य देगा। ठीक है, थोड़ी सी सावधानी कहाँ रखनी है, बस भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। 3 शुभ ग्रह बैठे हैं, एक लग जाए थोड़ा सा भौतिक सुखों का कारक है, एक आध्यात्मिक सुख का कारक है, एक व्यापार भाव का कारक है, तो वाणी के अंदर कई बार ऐसा होता है कि इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है, आदमी ज़्यादा बड़बोला थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है ना, तो बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी कोई समस्या स्पेशली है नहीं। रही बात हेल्थ को लेकर के, तो उसको मैंने थोड़ी सी आपको सावधान कर ही दिया शुरुआत के अंदर। इसके अलावा फाइनेंस से रिलेट करती हुई जो चीज़ें उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ तक पहुँचे हो अब, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो अगर ठीक लगा है तो आप लोगों से प्रार्थना मेरी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए अगर नए हो तो, और वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। देखिए, आप लोगों का जो सपोर्ट है, आप लोगों का जो साथ है, वही हमारा मनोबल बनता है, वही हमें प्रेरणा देता है और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आने के लिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।